भारतम भारतीयम नमामो वयम। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा। तो आइए आज हम इसके प्रश्न अभ्यासों को करते हैं। तो ये किताब अनिवार्य संस्कृत की किताब है, हिंदी के साथ पढ़ाई जाती है कक्षा 11 में। नई पुस्तक है तो शुरू करते हैं। संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। पहले प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। की सुविधा के लिए हमने उत्तर को प्रश्न के आगे लाल रंग से लिख दिया है। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि कस्य वर्णनम करोति। तो भारतवर्षस्य, भारत का। जन्माश्रिता संगता का, वीरता। षट्पदः कः अस्ति, भ्रमरः, भौंरा। काकली कस्य ध्वनि भवति, कोकिलस्य, कोयल की। षट्पदानां गुंजनः कीदृशं भवति, मोददम, प्रसन्न चित्त करने वाली, आनंद देने वाली। पूर्ण वाक्य हैं अलग अलग, ताकि आप आसानी से उतार सकें। तो बड़ा बड़ा करने के लिए इसको थोड़ा सा एक स्क्रीन पर दो, ये थोड़ा सा वो हो जा रहा है। ये लिखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत। क संस्कृति ही तया कृतः, संस्कृति ही मानवीया वागता कृता। ख है, यौवना वल्लरी केन सम्मानिता, यौवना वल्लरी पुष्प सम्मानिता। षट्पदानां गुञ्जनं कीदृशम् अस्ति, षट्पदानां गुंजनम मोददम अस्ति। षट्पद यानी 6 पैरों वाले कीट पतंगे होते हैं। भंवरा हो गया और कई सारे हैं कीट। तो आप सर्च करिए। वयम कम नमामः, वयम भारतम भारतीयम च नमामः। अंगा है, जन्माश्रितः वीरतः कुत्र विद्यते, जन्माश्रिता वीरता भारते विद्यते। अब अगला जो प्रश्न है वो निर्देशानुसारम उत्तर देने हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इन्हें आपके प्रश्न के आगे ही लिख दिया है। पर्वते अत्र का विभक्ति। तो पर्वते में सप्तमी है। पाठात अव्यय पदम चिनुत। यत्र और वा ये अव्यय पद हैं, पाठ में आए हैं। वल्लरी इति पदस्य विशेषणम पाठात चित्वा लिखत, यौवना। भ्रमरः इत्यस्य पर्यायपदम लिखत। षट्पदः भौंरा, जो भौंरा है वो 6 पैरों के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। और भारतम इति पदस्य लिंगम लिखत, तो ये नपुंसक लिंग है, इसको आप देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। तो जो रेखांकित शब्द है वयम, यानी सागरम सागरीय वयम नमामः। तो सागरम सागरीय के नमामः। वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता, वीरता कुत्र जन्माश्रिता संगता। पहला जो प्रश्न है वो बनेगा कि सागर, जो इस संसार के जो सागर हैं, ये को क्यों हमको नमस्कार करना चाहिए। तो सागरम, इसको आप देख लें कितना महत्वपूर्ण है कि सागर और सागर में रहने वाले जलीय पौधों को जो है हम क्यों नमस्कार करते हैं, संसार उन्हीं से बनता है। वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता, वीरता यहाँ जो है जन्म आश्रिता संगता, हमको वीरता के साथ रहना चाहिए। जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद से हमारी जो परवरिश है वो वीरता पूर्ण भावों से, ओजों से होनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा, वीरता कुत्र जन्माश्रिता संगता। तो तीसरा जो वो है वाक्य है वो है, देव सम्मानितम पावनम सप्तपदम। तो उसका प्रश्न हमसे बनेगा, देव सम्मानितम किम सप्तपदम। पुष्प सम्मानिता यौना वल्लरी, प्रश्न बनेगा पुष्प सम्मानिता का। षट पदानाम इह मोदगम गुंजनम। तो केशाम इह मोदगम गुंजनम, जो कोयल है और भ्रमर है वो मधुर गुंजन करते हैं। ये इसका प्रश्न बनेगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने हैं। जैसे पर्वते, वयम, भारतम, वीरता, संस्कृति, पावनम और कोकिला। तो
आपको बनाना तो एक एक वाक्य है, लेकिन हमने आपके लिए सुविधा के लिए एक एक शब्द पर पांच पांच वाक्य बना दिए हैं, तो आप इनको देख लेंगे। पर्वते कोकिला मधुरम पूजती। पर्वते कोकिला पावनम गायति। हिमालये पर्वते वीरताया प्रतीकम्। पर्वत क्षेत्रे संस्कृति पावनम अस्ति। भारतम पर्वते वीरताया प्रतीकम अस्ति। ये पर्वत पर आधारित पांच वाक्य बनाए हैं। इसी प्रकार वयम, हमें, वयम विद्याम विनयम याचम, हमें जो विद्या है वो क्या करती है, विनय बनाती है। अच्छा, हमको जो है याचना करनी चाहिए विद्या की और विनय की। हाँ, हम, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, विद्या आनी चाहिए और हम विनयशील हों। वयम क्रीणामः च, वयम गुरुणा सह पठामः, वयम प्रकृते संरक्षणं कुर्मः, वयम सत्यम च धर्मम च सन्नारामः। इसी प्रकार भारतम के लिए हमने आपके लिए पांच वाक्य बना दिए हैं। भारतम विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृति अस्ति। अब देखिए, भारतम विश्व के भी बन जाएगा ये वाक्य, प्राचीन में भी बन जाएगा, संस्कृति में भी बन जाएगा और भारत में भी बन जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे वाक्यों का अभ्यास करना चाहिए जो जिसमें कई सारे शब्द के आधार पर वो वाक्य बहुत सारे शब्दों पर बन जाए। भारतम ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम भवति। भारतं मम देशः अस्ति। भारतं नदीनां देशः अस्ति। वयं भारतं सर्वदा रक्षामः। देखिए, वयम पे भी बन जाएगा, भारतम पे भी बन जाएगा, सर्वदा पे भी बन जाएगा। ऐसे वाक्य आपको याद करने हैं, समझने हैं, अभ्यास करना है। वीरता पे बन गए हैं। वीरता भारतस्य गौरवम् अस्ति। सैनिकः वीरता दर्शति। वीरता जयति सर्वदा। वीरता देशस्य रक्षा करोति। भारतस्य इतिहासः वीरता शौर्येण पूर्णः अस्ति। वीरता और शौर्य दोनों एक दूसरे का पर्याय भी हो सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और संस्कृति पे भी हमने आपके लिए बनाए हैं। संस्कृति, भारतस्य संस्कृति प्राचीनम अस्ति। दूसरा है संस्कृति जीवनम समृद्ध करोति। वयं संस्कृति संरक्षामः। भारतं संस्कृत्याः विश्वे प्रसिद्धम् अस्ति। देखिए, इसको भी विश्व के लिए भी आ जाएगा, संस्कृति के लिए भी आ जाएगा, भारतम के लिए भी आ जाएगा। और पांचवा है संस्कृति ही एकता दर्शती। तो ये ऐसे वाक्य आपके लिए जानबूझ के ज्यादा बना दिए हैं ताकि आपको खुले मन से इनको समझ में आसानी से इन्हें समझ लें। पावनम है तो ये देखिए, देश के लिए भी बन जाएगा, पावन के लिए भी बन जाएगा, भारत के लिए बन जाएगा। तो भारतम पावनम देशः अस्ति। गंगा नदी पावनम जलम वहती। जलम के लिए भी आ जाएगा ये वाक्य, गंगा के लिए भी आ जाएगा, नदी के लिए भी आ जाएगा। पवनम जीवनम, ये पवनम हो गया, इसको पावनम करना है। पावनम है ये, पावनम जीवनम सुखम ददाति। भारतस्य संस्कृति पावनम अस्ति। ये भी पावनम है। पावनम मन मस्तिष्कम शांति ददाति। ये पवन नहीं है बल्कि पावनम है, मात्रा इसमें आ की लगेगी, इसमें भी लगेगी। टाइप करते हो आ की मात्रा छूट जाती है कई बार, इसको आप देख लेंगे। कोकिला, कोयल, कोकिला मधुरम पूजति। वृक्षे कोकिला पूजति। कोकिला वसन्ते सदा कूजति। कोकिलाया स्वरा मनोहरा अस्ति। कोकिलाया स्वरा कर्णप्रियम अस्ति। और इसमें जो छठा प्रश्न है वो संधि विच्छेद का है, तो बड़े आसान है। जन्माश्रिता, जन्म धन आश्रिता। षट पदानां नाम प्लस ई प्लस आमोदम। बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे संधि विच्छेद थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, तो इसको देख लेंगे आप। षट पदानानाम प्लस इह प्लस आमोदम। संस्कृति मानवीया, संस्कृति ही धन मानवीया। वाक धन गता, वाक ये जो वाणी है इससे बनता है, इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान देंगे। वाग, वाक धन गता। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास का हिस्सा पूरा हो गया। तो कृपया इस चैनल को सहयोग कीजिए। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको इस पूरे प्रश्न अभ्यास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप करेंगे, तभी मैं समझूंगा कि आपने वीडियो देखी है, तब मैं आपको ये पूरा पीडीएफ उतारने के लिए दे सकता हूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये वीडियो स्व अध्ययन पर और अपने अनुभव पर आधारित है। कृपया अपने विषय अध्यापक द्वारा सुझाए गए अभ्यास प्रश्नों को ही प्राथमिकता दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और किस किस प्रश्नों पर, किन किन प्रकरणों पर वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नया वीडियो लाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए।